नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन की वैकेंसी को इंक्रीज़ कर दिया गया है और उसके हम मेडिकल स्टैंडर्ड या उसका जो ये था ना पैरामीटर, पोस्ट पैरामीटर, उसके बारे में हम पर्टिकुलर एक एक चीज़ के बारे में जानने के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। पहली वीडियो के अंदर हमने इंक्रीज़ की बात की थी, वो यहाँ पे ऊपर में नोटिस है। और इसके जो पोस्ट पैरामीटर्स है इससे रिलेटेड ही हमारी ये वीडियो है कि कौन किस चीज़ के लिए सूटेबल है। उसके अंदर आपकी ये आ जाएंगे क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड और जो सूटेबिलिटी है पोस्ट के हिसाब से वो आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, ये है, ये पूरा डिटेल में दिया गया। इसको यहाँ इन्होंने अनेक्सर ए नाम दिया, A1 नाम दिया है। और जो ओरिजिनल आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 02/2024 उसके अंदर अनेक्सर का नाम दिया था ए। ठीक है, तो ये A1 अनेक्सर है, यहाँ पे सारी चीज़ें लगा दी है। और जब ये ओरिजिनल जो इसकी आई थी, यानी पहले जो शुरुआत में वैकेंसी जब आई थी CN नंबर 02/2024 के 16 नंबर पेज पे जब आप देखोगे तो यहाँ जो भी डिसेबिलिटीज़ दे रखी है ना, ये इन सभी डिसेबिलिटीज़ को ब्रीफ के अंदर दिया हुआ है, यानी कि इनकी डिटेलिंग में बताई गई है कि LD क्या है, VI क्या है, HI क्या है, MD क्या है। तो वहाँ से जाकर के आप देख लेना। और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाने की, ऐसे इस तरह से, उसमें आप देख लेना, आपको पूरी डिटेल के अंदर वीडियो पॉज करके देख लेना। अब यहाँ पे इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, कैसी कैसी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले ये 19 नंबर कैटेगरी, 19 से लेकर के और 40 नंबर कैटेगरी तक चलने वाली है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है। ये जो है पोस्ट वो आपकी PCM वाले है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट इसके अंदर आएंगे। इसमें जो लेवल है वो आपका 2 है, लेवल 2 1900 ग्रेड पे लिए होता है। इसकी भी बात करेंगे, लेवल कौन सा होता है, 1800, 1900, फिर आपकी प्रमोट हो गई 2400, 2100। उसके बाद जो आपका लेवल होता है 2800। इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के करेंगे बात। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, मेडिकल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो यहाँ रेलवे जानकारी के नाम से प्लेलिस्ट लगा दूंगा लास्ट में, उसमें देख लेना, सारी जानकारी वहाँ पे होगी। C1 हो गया। ये सभी लेवल 2 के अंदर तो बार बार बात नहीं करेंगे, सभी C1 है तो बार बार इसकी बात नहीं करेंगे, ये सभी एक को जानेंगे। फिर यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल थोड़ी सी कर लेंगे। ये है OL होता है 1 लेग। उसके बाद ये होता है LC, ये ना सूटेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बताया गया है। तो यहाँ पे OL 1 लेग हो गया। और ये जो LC है इसको यहाँ पे बोलते हैं लेप्रोसी क्योर्ड, ये कोई कुष्ठ रोग वगैरह होता है उसके रिगार्डिंग ये कैंडिडेट होते हैं। ये जो DW है इसको बोलते हैं ड्राविज्म। और ये AAV होता है, ये एसिड अटैक वाले विक्टिम होते हैं, एसिड अटैक वाले। और ये वाले जो LD है ना, LD इसके अंदर ये कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं LD के अंदर सिर्फ, है ना। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, LD को लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं, उसके अंदर अगर ये कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल है। अगर ये जो विजन वाले हैं, हियरिंग वाले हैं और ये MD जो कैंडिडेट है ये इसके अंदर अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, ये जो मस्कुलर होते हैं ना, मस्कुलर डायसोफ्रोपी ऐसा कुछ करके इसको बोलते हैं, तो ये एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, मेट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जिससे में क्या हो, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल फिटर, मेट्रिकुलेशन। उसके बाद +2 PCM वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है। ये +2 PCM वालों के लिए पोस्ट यहाँ पे है एक। उसके बाद है ये 20 नंबर कैटेगरी नंबर 20, ये है टेक्नीशियन ग्रेड कारपेंटर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होएगी, ये एलिजिबल है, वहाँ एलिजिबल नहीं था तो ये एलिजिबल है। कौन से, CL, LC, DW, AAV। और ये आंखों वाले नहीं कर सकते, लेकिन हियरिंग वाले कर सकते हैं, जो D है और HH है, हार्ड ऑफ ईयर है और D जो होते हैं वो। इसके अंदर क्या है, मेट्रिकुलेशन है ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कहाँ से, कारपेंटर से होनी चाहिए या फिर फर्नीचर से होनी चाहिए, या फिर ये कैबिनेट मेकर, ये लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। उसके बाद 21 नंबर ये है डीजल इलेक्ट्रिकल। डीजल इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे है, ये तो हो ही गया। उसके बाद मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद ITI होनी चाहिए, चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, कोई सी भी हो। कौन सी ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, और ये है मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और मेट्रिकुलेशन तो है ही है यहाँ पे। और अप्रेंटिसशिप अगर है प्लस में है, ये प्लस में कोर्स कंप्लीट हो अप्रेंटिसशिप का, तो मेंशन उन ऊपर वालों के साथ। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर में है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रीशियन के अंदर है ये वाली चीज़ें सारी है। मेट्रिकुलेशन के साथ ITI होनी चाहिए। उसके बाद चाहे SCVT कोई हो, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स मेट्रो मैकेनिक्स, मेट्रिकुलेशन और ये अप्रेंटिस एक्ट। 23 नंबर ये है इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन लाइटिंग के अंदर, अच्छी पोस्ट है ये।
मैट्रिकुलेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मैकेनिक, HT LT इक्विपमेंट, केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैट्रिकुलेशन के साथ यहाँ पे वो होना चाहिए आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड अप्रेंटिस। उसके बाद 24 नंबर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, ग्रेड 3 टेक्नीशियन, मैट्रिकुलेशन, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैट्रिकुलेशन और ये कोर्स होना चाहिए साथ में। 25 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये है ब्रिज वर्कशॉप के अंदर है ये। इसमें ये वाली चीज़ें एलिजिबल नहीं है, कोई सा भी इसके अंदर एलिजिबल है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे। और मैट्रिकुलेशन, उसके बाद फीटर स्ट्रक्चरल के अंदर, वेल्डर और मैट्रिकुलेशन के साथ ये वाला कोर्स होना चाहिए। उसमें है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक, तो यहाँ पे ये वाले एलिजिबल हैं। और फीटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और रेडियो एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल वाले, और एडवांस डीजल इंजन के अंदर जो होते हैं मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रेड मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर और साथ में ये होना चाहिए। 27 नंबर जो है वो है इसमें ये है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन, उसके साथ होना चाहिए आपका फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट और मशीनिस्ट, ग्राइंडर के अंदर ये मैकेनिक, मैट्रोनिक्स, टर्नर, ऑपरेटर, एडवांस्ड मशीन टूल, CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर और मैट्रिकुलेशन के साथ ये। 28 नंबर जो पोस्ट है वो है ये मल्टी स्किल्ड फिटर की है, जिसके अंदर ये वाली चीज़ें हैं। उसके बाद वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट और मैट्रिकुलेशन के साथ ये। उसके बाद टेक्नीशियन, ये शेल के अंदर है, इसमें IT और उसके साथ फिटर वेल्डर होना चाहिए। और नीचे में दिया है एक्ट अप्रेंटिस, इनमें से कुछ भी हो जाए चलेगा, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन मैकेनिकल के अंदर फिटर है, जो सिर्फ फिटर होना चाहिए या फिर उसने IT अप्रेंटिस किया हो और मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीट का, वो किसका, अप्रेंटिसशिप का। उसके बाद यहाँ पे आ गया टेक्नीशियन, ये रीगर है, इसके अंदर ये वाली चीज़ें अलाउ हो जाएंगी जो भी आपकी डिसेबिलिटी की है। उसके बाद ये ट्रेड रीगर होनी चाहिए या फिटर होनी चाहिए या फिर अप्रेंटिस के साथ 10th होनी चाहिए। वर्कशॉप के अंदर टर्नर है, उसके अंदर टर्नर होनी चाहिए या फिर ITI के साथ इसके साथ मैट्रिकुलेशन के साथ क्या होना चाहिए, अप्रेंटिस होनी चाहिए। ब्लैक स्मिथ SNT के अंदर मैकेनिकल, ये है हीट ट्रीटमेंट की और फोर्जिंग की ट्रेड के अंदर आपका होना चाहिए IT या फिर जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसी के अंदर अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन के साथ। मशीनिस्ट है मैकेनिकल के अंदर, तो मशीनिस्ट के साथ आपके पास मशीनिस्ट और टर्नर आपको होना चाहिए। उसके बाद मशीनिक, अगर ग्राइंडर आता है तो भी बढ़िया है, या फिर मैट्रिकुलेशन है और अप्रेंटिसशिप की है तो भी एलिजिबल है। और रिलेटेड ट्रेड के अंदर होना चाहिए जो बता रहे हैं। 35 नंबर यहाँ पे है क्रेन ड्राइवर, इसके अंदर आपको मैकेनिक, जो मोटर मैकेनिक है मोटर व्हीकल का, उसका IT होना चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, इसकी IT होनी चाहिए। और या फिर 10th के साथ अगर अप्रेंटिसशिप कर रखी है रिलेटेड ट्रेड के अंदर तो बढ़िया है। ये है मिल राइट के अंदर आपके पास होना चाहिए, ये वाली चीज़ें तो है ही है। उसके साथ ट्रेड इन मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, या फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, या फिर मैकेनिक एडवांस्ड मशीन टूल मेंटेनेंस, या फिर 10th के साथ अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर किया हो। 36 नंबर मिल राइट के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद है पेंटर, तो पेंटर ट्रेड जनरल के अंदर उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास ITI होना चाहिए, नहीं तो पेंटर के अंदर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और 10th होना चाहिए। ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, इसके अंदर R&AC के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, और ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, या फिर 10th के साथ अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ये है ट्रिमर वर्कशॉप के अंदर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेलर जनरल के अंदर आपके पास ITI होना चाहिए, अदरवाइज अप्रेंटिसशिप एक्ट होना चाहिए, साथ में 10th होनी चाहिए। वेल्डर मैकेनिकल के अंदर वेल्डर या वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक ये होना चाहिए, गैस कटर होना चाहिए। स्ट्रक्चर वेल्डर, वेल्डर पाइप, वेल्डर टिग या मिग, इनमें से कोई हो, और मैट्रिकुलेशन के साथ ये हो, यानी कि कोई सी उनके अंदर ITI हो। तो ये था पोस्ट पैरामीटर, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं ना, इनके लिए मैं लगा दूंगा 1 हैंड 1 लेग ड्राविज्म, इनके बारे में सारे के बारे में लगा दूंगा। ये थी इन्फॉर्मेशन, कौन किसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन सी ट्रेड आपके पास होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी को समझ पाए होंगे।
10th तो यहाँ पे कंपलसरी है। और अगर किसी ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसके लिए तो बहुत बेनिफिट है। 10th प्लस अप्रेंटिसशिप और पर्टिकुलर जिस ट्रेड के अंदर भरना चाहते हैं उसकी अप्रेंटिसशिप है तो ही आप भर सकते हैं। आईटीआई में कई सारी चीज़ों के अंदर वहाँ छूट दी गई है, कई सारी आईटीआई जो अगर उन्होंने कर रखी है ओब्लिक में तो वो आईटीआई वाले एलिजिबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।